समझिएगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लीनियर एज, ठीक है, वही शार्प एज, ठीक है ना। शार्प एज से कैसे डिफ्रैक्शन होता है समझिएगा। ये कोई स्क्रीन है, ये सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, ठीक है। इससे लाइट रेज जा रही है, जा ही रही थी कि रास्ते में एक स्लिट रखी हुई है। क्या रखी है? स्लिट, जिससे लाइट क्रॉस नहीं हो सकती, याद रखना। ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है, ओपेक, समझो। इस पॉइंट को P ले लो, ये A ले लो, इस कॉर्नर को B ले लो, समझना ध्यान से। हमारे पास क्या है? एक स्क्रीन है, बहुत बढ़िया। हमारे पास क्या है? एक सोर्स है। कैसा सोर्स? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। क्या है हमारे पास? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, समझना। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, हमारे पास स्क्रीन है, और लाइट जो है अब निकलेगी, हर जगह जाएगी। इस पाथ से गई, स्क्रीन पर ड्रॉ हुई, इस पाथ से भी जा रही थी। अब ड्रॉ हुई कि नहीं हुई, बात का रिजल्ट है। रास्ते में स्लिट रखी है, ये दिख रहा है सबको। नॉन रिफ्रैक्टिंग प्लेट है, नॉन रिफ्रैक्टिंग एज है, लीनियर है एकदम, बिल्कुल पतली सी। ऑब्वियसली यहाँ पे चुपचाप लाइट गई है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? बढ़िया चमकदार क्या है? लाइट यहाँ पे होनी चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है। सेंट्रल पॉइंट से इस तरफ फ्रिंजेस तो है ना, इल्यूमिनेशन तो है, लेकिन कंटिन्यूअसली हर फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है ना, वो दूर जाने के साथ क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। क्या होती जा रही है? डिक्रीज। और इधर से जो मैंने लाइट भेजी थी, तो मुझे लग रहा था कि लाइट तो क्रॉस होनी नहीं है, तो यहां पूरे में क्या होगी? डार्कनेस होगी। मैं ऐसा सोचता था, मैं सिर्फ ऐसा सोच रहा हूं, लेकिन ये मेरा भ्रम है। यहां कंप्लीट डार्कनेस नहीं रहेगी। यहां पे जो लाइट इस स्लिट से रिफ्रैक्ट हुई है, वो कुछ पोर्शन में क्या करेगी? फ्रिंजेस बनाएगी, और जो वो फ्रिंजेस बनाएगी, उनकी इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली क्या होगी? रिड्यूस होगी। हाँ, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट C के बाद जरूर क्या हो जाएगी? यहाँ पे एकदम घनघोर अंधेरा हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं? फिर जरूर आपको कंप्लीट डार्कनेस देखने को मिलेगी। आया समझ में? बिलो C। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे लाइट है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। ऊपर फ्रिंजेस हैं डार्क ब्राइट, और इन फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, अगर हम P से A की तरफ मूव करते हैं। हमारा दिमाग ये कह रहा है कि आखिर क्या हुआ? इधर पे लाइट जा रही थी, बढ़िया है, इल्यूमिनेशन हुआ, सबने एक्सेप्ट किया। इधर लाइट नहीं जा पाई, यहाँ डार्कनेस होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है? तो भैया यही तो था, इस प्लेट की जो एजेस है ना, वो जो शार्प एजेस हैं, लाइट उससे टर्न हो गई, और टर्न होके लाइट यहाँ पे प्रोजेक्ट हो गई, जिसकी वजह से कंप्लीट शैडो बनने की बजाय लाइट का कुछ ना कुछ इल्यूमिनेशन इस पोर्शन में दिखाई दिया। हाँ, ये जरूर है कि लाइट वाई डिफ्रैक्ट हुई तो है, कह देना चाहिए कट के गई तो है, टर्न होके गई तो है, लेकिन पूरे अमाउंट में नहीं गई। और कंटिन्यूअसली जैसे नीचे की तरफ मूव करते हैं, उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज। और आप इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं, इंटेंसिटी कर्व। तो वो इंटेंसिटी कर्व क्या कहता है कि जनरली तो आपकी जो लाइट है, उसमें क्या है? उसकी जो इंटेंसिटी है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और इस पोर्शन में जो है आपकी इंटेंसिटी ना क्या हुई है? यहां तक तो डिक्रीज हुई है ना, लेकिन मतलब यहां तो मैक्सिमम थी ही, और यहां से यहां तक में डिक्रीज हुई है, और इसके बाद क्या है? डार्कनेस है, ठीक है ना। तो ये इंटेंसिटी कर्व है डिस्टेंस के हिसाब से। आया समझ में? तो ये कहानी है आपके पास क्या? इंटेंसिटी कर्व की, है ना। इस तरीके जब डिफ्रैक्शन किसी सिंगल लीनियर स्लिट से होता है, शार्प एजेस के थ्रू होता है,
तो इस टाइप का विजुअलाइजेशन हमारे सामने स्क्रीन पे होता है। तो ये द डिफ्रैक्शन थ्रू द क्या लीनियर एज, ये लीनियर स्लिट है ना। आया समझ में? ऑब्जर्वेशन आपके सामने है, सारी चीजें कह दी मैंने। कंस्ट्रक्शन आप बता दो क्या किया आपने, है ना। वर्किंग आप बता दो क्या हुआ होगा, है ना। और ऑब्जर्वेशन आपके पास है। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये अपर पोर्शन में जहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बढ़िया शानदार इल्यूमिनेशन होगा, लेकिन ये देखने को मिलेगा कि अल्टरनेट मैनर में डार्क और ब्राइट आपको फ्रिंजेस देखने को मिलेगी, जिनकी इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। लोअर पोर्शन में जहां पे ये प्लेट रखी हुई है, हम समझते हैं कि डार्कनेस होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे डार्कनेस तो है, लेकिन इस सी पॉइंट के बाद फिर पी से सी के बीच में क्या है, पी से सी के बीच में फ्रिंजेस है, इल्यूमिनेशन है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। उसका ग्राफ आपके सामने है। क्या समझ नहीं आया बताओ, क्या प्रॉब्लम हो रही, जल्दी बोलो। कोई मुश्किल है? नहीं ना, छापो इसको। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लीनियर एज, नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। किसी नैरो स्लिट से किस तरीके से डिफ्रैक्शन होता है। हमारे पास ये सोर्स है और यहाँ पे कोई कॉन्वेक्स लेंस है L1, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। ये लाइट रे जा रही हैं, ये लाइट रे जा रही हैं, ये लाइट रे जा रही हैं। मेरे हिसाब से लाइट रे अब कुछ इस टाइप से हो जाएंगी, ठीक है। हम तो समझते हैं कि लाइट रे ऐसे ही हो जाएंगी। यहां पे कोई स्लिट रखी हुई है, ठीक है, स्लिट रखी है, इसका नाम ए बी रख देते हैं, ठीक है। ये ए बी स्लिट है, इसकी विड्थ क्या है, स्मॉल ए है। एक्चुअल हम सोच जरूर रहे थे कि लाइट रे इधर जाएंगी, लेकिन एक्चुअल में लाइट रे इधर जाती नहीं, ठीक है ना। लाइट रे ये स्लिट से टकरा के और क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, तो कुछ इस टाइप से जाने लगती है। आया समझ में? अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये एंगल कितना है, थीटा है। और जब ये लाइट रे कुछ इस तरीके से जा रही थी, तो मैंने इधर पे ना एक और लेंस रखवा दिया, ठीक है ना। रखवा दिया मैंने इधर पे एक लेंस रखवा दिया, ठीक है। ये लेंस रखवा दिया। इस लेंस की वजह से क्या होगा कि लाइट रे क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, है ना। और यहां पे स्क्रीन पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन ले लेंगे। इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने P, और यहां पे इमेज फॉर्म होगी, समझिएगा। लाइट रे को हमने भेजा कहां था, लाइट रे को हमने भेजा था पैरेलल, जो कि इस स्लिट से टकरा के बैंड हो गई, जिनको बाद में मैंने एक दूसरा लेंस लेके क्या करा दिया, कन्वर्ज करा दिया। इसका नाम L1 है और इसका नाम क्या है, L2 है। कन्वर्ज करा दिया, जो कि स्क्रीन पे किसी पॉइंट पे आ गए। जबकि हम क्या सोच रहे थे कि लाइट रे कहां आ रही होगी, यहां आ रही होगी। हम क्या सोच रहे थे कि लाइट रे कहां आ रही होगी, यहां, जबकि लाइट रे गई कहां, उधर गई। तो हमारी ज्योमेट्री कहती है कि लाइट को इधर आना चाहिए था, ज्योमेट्री ये कहती है, लेकिन बीच में जो स्लिट है, बीच में क्या है, स्लिट, स्लिट को अपना रोल करना था, या स्लिट अपना रोल करता है, या ये एक्सपेरिमेंट है। अगर आप स्लिट रख दोगे तो लाइट रे बैंड हो जाएंगी, और ये बैंड लाइट रे जाके यहां से टकराएंगी, और टकराने के बाद या इंटरसेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो जाएगी, या लाइट रे कंसंट्रेट हो जाती हैं। तो आखिरकार हमारा जो ज्योमेट्री कहता है वो कहता है P डैश पे आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली वो कहां गई है, P पे गई है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल हुआ, और ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये ज्योमेट्रिकली हम सोच रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि जो लाइट रेज हैं वो बैंड होके जहां उनको जाना चाहिए वहां नहीं जाती हैं, बल्कि ये टर्न हुई है, और ये टर्निंग किसकी वजह से हुई है, स्लिट की वजह से हुई है। मतलब कि लाइट रे किसी स्लिट से टर्न होती है, मतलब लाइट में डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, लाइट में डिफ्रैक्शन देखने को जरूर जरूर मिलता है। आया समझ में? और लाइट रे डिफ्रैक्ट हुई और इस लोकेशन पे जाके क्या हो गई, कलेक्ट हो गई। अब ऐसे बहुत सारी लाइट रेज हैं जो अलग अलग लोकेशंस पे जाके क्या होंगी, कलेक्ट होंगी।
अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर हम किस पाथ डिफरेंस की लाइट सोर्स लेते हैं, है ना, या हम किस टाइप की लाइट लेते हैं, किस तरीके से लेंसेज को एडजस्ट करते हैं कन्वर्ज कराने के लिए। तो जब भी डिफ्रैक्शन होगा तो स्क्रीन पे लाइट रे जाए कंसंट्रेट होंगी। अब डिपेंड करता है, अगर सेम फेज की लाइट रे पहुंचती हैं तो आपको ही पता है कि ज्यादा ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर अपोजिट फेज की लाइट रे जाके मिलती हैं तो क्या होगी, इंटेंसिटी रिड्यूस होगी, यहां तक कि डार्क फ्रिंजेस फॉर्म होंगी और वहां पे इंटेंसिटी क्या रहेगी, जीरो इंटेंसिटी रहेगी। क्या रहेगी, जीरो इंटेंसिटी। तो आपने ये देखा कि हाँ, जो लाइट रे है अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो सकती है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, स्लिट की वजह से, है ना। इसी को हम बोलते हैं क्या, डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट को क्या ले लूं, सी बच रहा है ना, सी ले लेता हूं। अगर मैं ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी लाइट यहां से बेंड होना शुरू हुई मान लीजिए, तो ये आपका पाथ डिफरेंस बीसी हो जाएगा। थीटा के लिए बीसी का नाम परपेंडिकुलर, ये लेंथ ए है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा। तो इस तरह के डिफ्रैक्शन में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होता है, ए साइन थीटा होता है। कितना होता है, ए साइन थीटा। आया समझ में। क्योंकि देखिए इंटरफेरेंस सॉरी डिफ्रैक्शन होता किसकी वजह से है, होता है एक वेव फ्रंट पे अलग अलग लोकेशन से आने वाले सेकेंडरी वेव फ्रंट, एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग लोकेशन से आने वाले सेकेंडरी वेव फ्रंट के इंटरफेरेंस से होता है, या सुपरपोजिशन से होता है, या इंटरसेक्शन से होता है। तो भाई ये वेव फ्रंट जा रहा था प्लेनर वेव फ्रंट, लेकिन ये पूरा का पूरा वेव फ्रंट इस स्लिट से क्या हो गया, बेंड हो गया, टर्न हो गया, डिफ्रैक्ट हो गया। तो इनकी दो अलग अलग लोकेशन से लाइट रे क्या है, पहुंच रही हैं, जो यहाँ पी पे कंसंट्रेट हो रही हैं। हमें नहीं पता कि वो लाइट रेज कैसी सेम फेज से पहुंच रही हैं या फिर अपोजिट फेज से पहुंच रही हैं ना, लेकिन पहुंचे किसी फेज से, पाथ डिफरेंस क्या होगा, ए साइन थीटा होगा। अब अगर वो सेम फेज से पहुंचेंगी तो ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म करेंगी, अगर वो अपोजिट फेज से पहुंचेंगी तो डार्क फ्रिंजेस फॉर्म करेंगी। ठीक है ना, समझिएगा। मान लीजिए मैंने कोई ऐसा सिस्टम लिया, ऐसी लाइट ली कि पाथ डिफरेंस कितना आया, लैम्डा आया, पाथ डिफरेंस लैम्डा। इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, डिफरेंस इज लैम्डा, मतलब कि ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, लैम्डा आ गया। ए साइन थीटा कितना आ गया, लैम्डा। पाथ डिफरेंस हमने क्या कंसीडर करा है, लैम्डा कंसीडर किया है। नोटिस करने वाली चीज है, आपने लैम्डा पाथ डिफरेंस वाला क्या देना चाहिए, डेविएशन दिखाया है। तो ये अगर लैम्डा है, अगर आप इसके दो टुकड़े कर दें, एक का नाम ए ओ और दूसरे का नाम क्या, बी ओ, तो ए और बी ओ जो ये दो पार्ट हो जाएंगे, तो इसका पोर्शन लैम्डा बाई 2 का और इसका पोर्शन लैम्डा बाई 2 का, है ना। तो इससे पहुंचने, इस लोकेशन से पहुंचने वाला वेव फ्रंट और इस लोकेशन से पहुंचने वाला जो वेव फ्रंट है, दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस होगा, लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस होगा। और अगर लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होगा। आपको याद है फेज, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन है, मालूम है आपको। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मालूम है किसी को, लैम्डा अपॉन 2 पाई फेज डिफरेंस, पता कि नहीं पता। अब पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2 है तो लैम्डा अपॉन 2 पाई फेज डिफरेंस, 2 से 2 कट जाए, लैम्डा से लैम्डा कट जाए, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा बताओ, पाई। फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई। तो जब भी कभी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई आएगा। कितना आएगा, पाई। अब बात समझिए, अगर पाई फेज डिफरेंस से रेज पहुंचती हैं या वेव फ्रंट पहुंचते हैं, तो आपको ही मतलब है कि पाई डिफरेंस पे सीधा का सीधा अपोजिट हो जाता है। साइन थीटा और साइन 180 प्लस थीटा क्या होते हैं, माइनस साइन थीटा होता है। तो पाई फेज डिफरेंस पे जो कह देना चाहिए वेव है, वो वेव अपोजिट फेज पे पहुंच जाती है, अपोजिट फेज से स्ट्राइक करती है। और जब दो अपोजिट फेज की वेव्स पहुंचेंगी तो आपको पता है कि वहां पे इंटेंसिटी क्या कर देंगी, वो रिड्यूस कर देंगी। तो अगर मैं कोई लैम्डा पाथ डिफरेंस वाली वेव कंसीडर करता हूं या वेव फ्रंट लेता हूं, तो ये मान के चलिए कि क्या होगा, उन वाली वेव्स हैं वो दोनों अपोजिट फेज की हैं, तो पी पे इंटरफेरेंस के बाद क्या करेंगी, डार्क फ्रिंज फॉर्म करेंगी। क्या फॉर्म करेंगी, डार्क फ्रिंज फॉर्म करेंगी। दूसरी चीज, अगर मैं क्या कर लूं, पाथ डिफरेंस क्या रख लूं, पाथ डिफरेंस
3 लैम्डा बाई 2 रखूं, क्या रखूं? 3 लैम्डा बाई 2। तो बात को समझिएगा कि मान लीजिए हमारे पास ये डेविएशन है, ठीक है ना, ये डेविएशन है, ऐसा देखो डायग्राम में। मान लीजिए ये आपका सोर्स है और ये सोर्स से लाइट रे जा रही हैं, इस लेंस के पास जा रही हैं और इस लेंस से बाहर निकलने ही वाली थी या निकली ही है, तो आपने क्या लगा दिया? स्लिट लगा दिया, तो वो बैंड हो गई, है ना, वो क्या हो गई? बैंड हो गई। तो बात को समझिएगा, अगर आपने पाथ डिफरेंस कितना ले रखा है? आपने पाथ डिफरेंस ले रखा है 3 लैम्डा बाई 2। तो 3 लैम्डा बाई 2 में आप क्या कर दीजिए? उसके 3 हिस्से कर दीजिए, है ना। तो हर हिस्से के पास कितना पहुंचेगा? लैम्डा बाई 2 पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा? लैम्डा बाई 2। अब आप बात समझिएगा, ये ए था, ये बी था, इसका नाम रख दीजिए आप क्या? डी, इसका नाम रख दीजिए आप क्या? ई। जो एडी पोर्शन है इसका वेव फ्रंट जब पी पे पहुंचेगा, समझिएगा बात को, एडी पोर्शन का वेव फ्रंट जब पी में पहुंचेगा, स्क्रीन पे पहुंचेगा, तो किसी पर्टिकुलर फेज एंगल से पहुंचेगा। इसके नेक्स्ट वाला जो डीई है, जो इससे लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस रखता है, ये पहुंचेगा, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये भी अपोजिट फेज से पहुंचेगा। तो एडी और डीई अपोजिट फेज से पहुंचेंगे, तो पी पे इनको क्या बनाना चाहिए? डार्क फ्रिंज। फिर पहुंचेगा ईबी से जाने वाला है, तो ये भी पाई से पहुंचेगा, लेकिन ये ऑलरेडी एडी और डीई जो है वहां पी पे डार्क फ्रिंज फॉर्म कर चुके हैं। तो जब ये ईबी से जाने वाला वेव फ्रंट पहुंचेगा, तो ये क्या लेके जाएगा? वहां पे ब्राइट फ्रिंज लेके जाएगा या लाइट लेके जाएगा। तो ईबी को कैंसिल करने वाली कोई रे नहीं है भाई। एडी और डीई ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो जो इंटेंसिटी ईबी वाले वेव फ्रंट की है वो वहां पी पे दिखेगी, मतलब पी पे क्या दिखेगी? ब्राइट फ्रिंज दिखेगी। उतनी ब्राइट नहीं, लेकिन हाँ ईबी की वजह से जो वहां पे क्या बनेगी? फ्रिंज बनेगी, वो कैसी बनेगी? ब्राइट बनेगी, है ना। तो जब भी कभी अपन ये 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस वाली लाइट कंसीडर करेंगे, तो उस सिचुएशन में अपन 3, 5, 7 इनके टुकड़े करेंगे, तो हर टुकड़े से पहुंचने वाला जो प्रोजेक्शन है या क्या देना चाहिए डिफ्रैक्शन है या जो इंटरसेक्शन है, उसकी वजह से क्या फॉर्म होगा? ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगी। क्योंकि आप 3 टुकड़े करोगे तो 2 वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तीसरे की वजह से इल्यूमिनेशन होगा। 5 टुकड़े करोगे तो 2 4 वाले खत्म कर देंगे, 5वां वाला उसको इल्यूमिनेट करेगा। इसी मैनर में जब भी पाथ डिफरेंस आप 3 लैम्डा बाई 2 रखेंगे, आपको स्क्रीन पे इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगा, मतलब ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी। और जब भी कभी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा टाइप की आप पाथ डिफरेंस वाली वेव रखेंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आपको डार्क फ्रिंजेस फॉर्म होंगी। आया समझ में? तो अगर आप किसी सिंगल नैरो स्लिट से डिफ्रैक्शन करा रहे हैं, है ना, और आपके साथ क्या होता है कि जो पाथ डिफरेंस है, अगर वो लैम्डा है या 2 लैम्डा है या 3 लैम्डा है या 4 लैम्डा है, तो इंटरफेरेंस के बाद जो यहाँ पे फ्रिंज तैयार होगी वो कैसी होगी? डार्क फ्रिंज तैयार होगी, जिसपे इंटेंसिटी 0 रहेगी, है ना। लेकिन अगर आप 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस रखते हैं, तो यहाँ जो इमेज फॉर्म होगी या यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, या सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ जो वेव्स जाएगा, उससे क्या होगा? ब्राइट फ्रिंज